हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सेशन लेके आए हैं रेक्टेंगल यानी आयत। फ्रेंड्स, आयत में अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, ओनली और ओनली जितने भी रेक्टेंगल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। मैं आज हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपका कभी भी रेक्टेंगल से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत क्या है यानी रेक्टेंगल क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आपका क्या बना है, आयत। तो इस बात का ध्यान देना, ये फ्रेंड्स एक क्या है, आपको जैसे दिख रहा है, ये एक आपके क्या है, आयत बना है। और फ्रेंड्स ये लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये आपकी क्या है, चौड़ाई है यानी बी है। तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इसके सामने वाली भुजा ये बराबर हो जाएगी और इसके सामने वाली फ्रेंड्स भुजा ये बराबर हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो यानी फ्रेंड्स, जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, यल प्लस बी करेंगे, यही तो करेंगे फ्रेंड्स, यल प्लस बी। परिमाप का मतलब होता है बाहरी सभी भुजाओं का योगफल। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 2l और प्लस का क्या हो जाएगा, 2b। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यल प्लस बी। तो यही यहाँ पे लिखा गया कि आयत का जो परिमाप होता है वो फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 2l प्लस बी। तो फ्रेंड्स, बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, जिन बच्चों को आता है वो भी अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। आयत का क्षेत्रफल का मतलब फ्रेंड्स, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, इसके अंदर का ये पूरा एरिया बताना है। तो ये पूरा एरिया कैसे निकलता है, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है यल इंटू बी, यानी लंबाई गुणे क्या होता है फ्रेंड्स, चौड़ाई होता है। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है आयत का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये 3 फार्मूला है। ये देखिए विकर्ण कैसे निकलता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका आयत है, यही है। तो ये यहाँ पे देखिए ये विकर्ण है, ये क्या है, आयत का विकर्ण। इसको हम डी से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका क्या था, बी था। ये अगर आपका यल है तो ये भी यल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका एक यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे कि डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहीं से यह फार्मूला आ गया कि आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आज के बाद। फ्रेंड्स, आयत में आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड विड्थ 5 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। एक आयत है जिसकी लंबाई आपको कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है, यही दिया है। और चौड़ाई कितना दिया है फ्रेंड्स, 3 मीटर। आयत का परिमाप पूछा गया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा गया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 2l प्लस v रख देंगे, यानी 5 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। तो आपसे कह रहा है कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको लंबाई कितना दिया गया है 20 मीटर। देखा करिए एडवांस मैथ की यही खासियत है फ्रेंड्स, देखा करिए क्या दिया है, क्या पूछा है। एल बराबर दिया है, बी बराबर 15 मीटर, आपसे परिमाप पूछा है यानी पेरीमीटर आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 2l प्लस बी, यानी 20 धन क्या रख देंगे 15। तो यानी यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 20 में 15 जोड़ देंगे 35, 35 दूना कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 70 मीटर आ गया। परिमाप 70 मीटर आ गया, किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स 70 मीटर यहाँ पे दिया है। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल पूछा है, तो परिमाप सबसे पहले 70 मीटर इसी में है, ना इस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ना इस ऑप्शन में है, ना इस ऑप्शन में है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिया निकालने की जरूरत, एरिया निकालेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है यल इंटू क्या होता है बी होता है फ्रेंड्स, यानी 20 गुणे क्या कर देंगे 15, तो 15 दूनी 30, एक जीरो बचा ये भी लगा दीजिए, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना, ये 300 सॉरी क्या हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात दिया है 5:3 के अनुपात में है। कह रहा है इसका परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया है 5:3 दिया है, तो भुजा हम इसको मान लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5x, और b बराबर कितना हो जाएगा 3x, यही है। तो फ्रेंड्स इसका परिमाप अभी अभी देखिए फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि परिमाप बराबर होता क्या है, तो परिमाप बराबर हमने क्या बताया है 2l प्लस बी बताया है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इस बार परिमाप दिया है 96, इसी पे रख दीजिए 2l बराबर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा 3x। क्लियर है फ्रेंड्स? 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 48 दूना 96, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 8x, 8x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ 48 आ गया, 8 छंग 48, x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर 6 आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे 6, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 हो जाएगा, इंटू 6 कर देंगे, यहाँ भी फ्रेंड्स इंटू 6 कर देंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा चौड़ाई 18। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कल को भुजा पूछ लेता तो 30 और 18 हो जाता, लेकिन एरिया पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया क्या हो जाएगा यल इंटू बी, यानी क्या कर देंगे फ्रेंड्स 30 इंटू 18 कर देंगे, 18 3 का 54 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एक तरीके से ऐसे भी कर सकते थे फ्रेंड्स, एक तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? 5×3 = 15, इस आपका एरिया हो जाता 5×3 = x स्क्वायर, और x बराबर 6 आया है तो फ्रेंड्स 15 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 36, और 15 गुणे 36 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 540, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक आयताकार खेत का परिमाप कह रहा है 480 मीटर है, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कह रहा है 5:3 है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस बार आपसे एरिया पूछा गया है फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी लंबाई को यल बराबर हम कितना मान लेंगे, कितना दिया गया है 5x, और चौड़ाई b बराबर फ्रेंड्स कितना दिया गया है 3x, यानी ये 5x है ये 3x है। परिमाप परिमाप 480 दिया है, तो यानी 2 हो जाएगा 5x और प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 480 हो जाएगा। 2 से काट देंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240, 5 3 8x, 8x बराबर कितना हो जाएगा 240, तो 8 से काटेंगे 8 3 24, x बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 30। खेत का क्षेत्रफल पूछा एक तरीका, तो फ्रेंड्स हमने अभी अभी क्या बताया कि लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए, तो इंटू 30 करेंगे तो लंबाई 150 हो जाएगी फ्रेंड्स, और चौड़ाई कितना हो जाएगी इंटू 30 करेंगे तो यानी 3 3 का 90 यानी 900। एरिया पूछा गया तो फ्रेंड्स एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 150 गुणे क्या कर देंगे 90, 15 9 135 होता है, दोनों जीरो लगा देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की कह रहा है 2/3 है और उसकी परिमिति, परिमिति का मतलब फ्रेंड्स परिमाप यानी पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया, इसलिए फ्रेंड्स मैंने बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके आया है, इस बात का ध्यान देना। परिमाप कह रहा है 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2/3। एक बात का हमेशा ध्यान देना, जो लंबाई होगी वो ग्रेटर देन हमेशा चौड़ाई से होगी, इस बात का ध्यान देना। पूरे टॉपिक में आप एनालिसिस करेंगे यानी लंबाई हमेशा ग्रेटर देन किससे होगी? चौड़ाई से। तो 2/3 का मतलब यही है कि फ्रेंड्स यानी जो लंबाई है नीचे यही होगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x और चौड़ाई को कितना मान लेंगे 2x, यही हो जाएगा। कह रहा है आयत खेत की लंबाई चौड़ाई की 2/3 है। जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है ऐसा समझिए, एक क्वेश्चन में मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि आयत की खेत की जो चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3 है, यही है। लंबाई जो है फ्रेंड्स कह रहा है खेत की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो इसका मतलब यही है कि लंबाई 1 है तो ये 2/3 है, तो 3 इधर चला जाएगा तो 3 इधर हो जाएगा 2। अगर मैं रेशियो की बात करूं यही है, तो चाहे इसको x मान लीजिए, x हो जाएगा ये इतना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 3x 2x, इसलिए नीचे हमेशा मेन वैल्यू होती है, डायरेक्ट लिखा करिए। इनका परिमाप 160 दिया है तो 3x प्लस 2x, हालांकि फ्रेंड्स मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना है। इज इक्वल कितना दिया है 160 मीटर, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2 8 16 यानी 80 आ गया। 5x बराबर कितना आ जाएगा 80, 5 से काट देंगे 16 पंचे 80, x बराबर 16 आ गया। तो अब यहाँ पे रख दीजिए 16 रख देंगे फ्रेंड्स इंटू 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे 16 रख देंगे तो फ्रेंड्स 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। एरिया पूछा गया है तो 48 गुणे 32 कर देंगे, 8 दूनी 16, ऑप्शन वही सही होगा जो यूनिट डिजिट 6 हो, लेकिन सभी ऑप्शन में दिया है। तो एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 48 गुणे 32 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां से गुणा कर देंगे फ्रेंड्स, 48 गुणे 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं 48 गुणे 32 करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2 8 16 की 6 1 आ गया, 2 चौके 8 1 9 यही आ जाएगा फ्रेंड्स। 3 8 कितना हो जाएगा 3 8 24, 24 की 4 2 आ गया, 3 चौके 12 2 14 यानी कितना आ जाएगा 6 9 4 13 की 3 1 1536, 1536 आएगा फ्रेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करने पे 1536 मीटर स्क्वायर यही आएगा, 1536 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स, लेकिन इस बार आपको एरिया दिया है, परिमाप पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई का 5/4 गुना, जो लंबाई है चौड़ाई का 5/4 गुना है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि जो लंबाई है वो 5x है और चौड़ाई कितना है 4x, यही हो जाएगा। ये देखते ही हमेशा समझ जाया करिए कि फ्रेंड्स यल इज ग्रेटर देन क्या होता है बी होता है। यदि आयत का क्षेत्रफल 500 है तो आयत का परिमाप क्षेत्रफल बराबर होता है यल इंटू बी, यानी 5x इंटू 4x इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 500, यही हो जाएगा। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 100 और 4 से काटेंगे 25, तो यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो x बराबर फ्रेंड्स 25 किसका वर्गमूल है 5 का, x बराबर कितना हो जाएगा 5। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 2 5x प्लस 4x यही हो जाएगा, तो यानी 5 4 9 दूनी 18x हो जाएगा परिमाप। क्लियर है? x की जगह पे 5 रख देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 18 गुणे 5, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 90 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। x बराबर 5 रख देंगे तो लंबाई 25 आ जाएगी, x बराबर 5 रखेंगे तो 25 25 20 45, 45 दूना कितना हो जाएगा 90 मीटर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा कह रहा है 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई कह रहा है 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लिश में फ्रेंड, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड एंड इट्स डायगोनल्स आर 4 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल द एरिया ऑफ द ग्राउंड, यही पूछा है।
मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मैदान है, जैसे फ्रेंड्स एक आयताकार आपका ये क्या है, मैदान है, और मैदान की कह रहा है कि एक भुजा आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 4 मीटर है। यही है मैदान की एक भुजा फ्रेंड्स, कितना दिया है ये, देखिए फ्रेंड्स ये 4 मीटर दिया है, यही है। डायगोनल आपको कितना दिया गया है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। डायगोनल 5 दिया है, तो फ्रेंड्स ये 4 है, ये 5 है, 3 4 5 आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 3 4 5। जिन बच्चों को नहीं पता है ऐसा भी कर सकते हैं, तो यानी यहाँ से डायगोनल डी बराबर कितना है, 5 4। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, हमने बताया है कि डायगोनल डी स्क्वायर बराबर होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मैंने डी बराबर बताया था अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बराबर होगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। तो अब यहाँ पे देखिए डी बराबर 5 रख देंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, यही हो जाएगा। मुझे बी बराबर चाहिए, तो यल बराबर 4 का वर्ग 16 धन बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। 16 इधर कर देंगे, 25 माइनस 16 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 9 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3। ये निकालने का तरीका है फ्रेंड्स, लेकिन मैं कहता हूँ इतना निकालेंगे तो पेपर में समय लगेगा। 3 4 5 ये ट्रिपलेट कंठस्थ कर लीजिए। ट्रिपलेट आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। जैसे 7 24 25 ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हालांकि मैं ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है अपने चैनल पे जाएंगे, मैंने 60 वीडियो में बताया है कि ट्रिपलेट इवन नंबर और ऑड नंबर का कैसे बनाया जाता है, ये मैंने बताया है। फ्रेंड्स जब मैं ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है। हालांकि अभी आप यही इतना समझिए कि 3 4 5। मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यल इंटू बी। यल इंटू बी होता है, तो 3 गुणे 4 कर देंगे, 4 तिहाई 12 मीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत, कह रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9:4 के अनुपात में है, तथा कह रहा फ्रेंड्स खेत का क्षेत्रफल कितना है, 144 हेक्टेयर है। तो कह रहा खेत की लंबाई बताइए। ये आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 9:4 एंड एरिया इज 144 हेक्टेयर, फाइंड इट्स लेंथ। यानी एक बात का फ्रेंड्स यहाँ पे ये ध्यान देना कि 1 हेक्टेयर बराबर होता कितना है, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये बात सबको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 9 है तो 9x मान लेंगे, चौड़ाई 4x है तो 9 इंटू 4x इज इक्वल 144 हेक्टेयर है। तो इसको मीटर में क्योंकि ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो 144 इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 10,000, यही कर देंगे। 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 नवैया 144 होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16। तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 के बाद 1 2 3 चारों जीरो लगा दीजिए, यही है। तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 200। 200 का वर्गमूल है फ्रेंड्स, 200 का वर्गमूल करेंगे तो यही आ जाएगा। x बराबर 200 आ गया फ्रेंड्स। आपसे पूछा है खेत की लंबाई यानी 9x, यानी 9x की वैल्यू आपसे पूछा गया है। लंबाई यानी क्या है, 9x है, x की जगह पे 200 रखेंगे तो 9 गुणे कितना कर देंगे, 200। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 दूनी 1800 मीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप सभी लोग इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि अपने मित्रों के साथ सिर्फ शेयर करना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको लाइक करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक आयत का जो विकर्ण है उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स एक आयत है, ये क्या दिया है फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि एक आयत है, और आपको क्या कह रहा है कि आयत का जो विकर्ण है, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, विकर्ण यही है, ये विकर्ण है। आयत का विकर्ण कह रहा है लघु भुजा का 3 गुना है। तो फ्रेंड्स ये लघु भुजा यानी चौड़ाई, चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं फ्रेंड्स, 1 मान लेते हैं, तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये 1 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो उनकी भुजाओं का अनुपात, आपसे भुजाओं का अनुपात पूछा है। अगर ये चौड़ाई
ये है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने कहा था कि आपका क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 3 रख देंगे तो 3 कवर करेंगे 9 हो जाएगा। फ्रेंड्स मुझे एल स्क्वायर बराबर चाहिए बी, 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इधर पक्षांतर कर देंगे फ्रेंड्स, 9 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो यल बराबर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 दूनी 8, यानी क्या लिख सकता हूँ? 2 अंडर रूट 2। यानी रेशियो पूछा है भुजाओं का, यानी यल इंटू बी का रेशियो पूछा गया फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? 2√2 रेशियो 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। तो आपसे कह रहा आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर व्हाइल रेशियो ऑफ इट्स एरिया एंड लेंथ इज 12:1। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। देखिए आयत का परिमाप, यानी आयत का परिमाप फ्रेंड्स होता है 2l प्लस बी बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर, यही दिया है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात, आयत का इतना दिया है, क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात, तो क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात, यह क्षेत्रफल होता है यल इंटू बी और लंबाई यल, इनका जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स 12:1, यही तो दिया है। तो फ्रेंड्स यल से यल कैंसिल कर देंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो आपसे कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से तो चौड़ाई 12 आ गई, चौड़ाई कितना आ गई फ्रेंड्स? 12 आ गई। अब आयत की लंबाई, लंबाई आपसे देखिए चौड़ाई 12 आ गई, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नहीं होगा और ये दो ऑप्शन कट गए। क्लियर है? तो इसका मतलब या तो बी होगा या तो सी होगा। यहाँ पे रख देंगे 2, यल मुझे चाहिए, बी बराबर 12 आ गया, इज इक्वल कितना है? 60 है। 2 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 30। तो एल बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ से 30 माइनस का 12, 30 में से 12 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब फ्रेंड्स बी बराबर 12 आया था, तो लंबाई कितना आ गई? 18। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 18 12 दिया हो। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन में दिया है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से फ्रेंड्स 60% अधिक है। यदि कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो, तो आपसे कह रहा है प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है किसी आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है चौड़ाई से 60% अधिक है, और यहाँ पे कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 60% की वैल्यू ही आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 24 दिया है, यही दिया है, यही है। तो अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स 60% की वैल्यू 24 है, तो यानी 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 24/60। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो इंटू 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यानी 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, यानी कितना आ गया? 4 दहम में 40। इसका मतलब ये जो 40 आया, कह रहा है ये लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा है? 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये इसका मतलब ये चौड़ाई हो गई 40 आ गई, 100% चौड़ाई आ गई, बी बराबर 40। लंबाई फ्रेंड्स 24 ज्यादा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 40 धन 24, यही हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 64। आपसे पूछा है क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, तो चौड़ाई बी बराबर कितना आ गया? 40, लंबाई 64, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 64 गुणे 40 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी यहां से हो जाएगा 4 चौके 16 की 6 हासिल लाइन 1, 6 चौके 24 1 25, यानी कितना हो जाएगा? 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 18 फीट
ये क्या है फ्रेंड्स, 18 फीट चौड़ी एवं 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया 2244 रुपए है। दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया क्या होगा? क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मंथली रेंट ऑफ 18 फीट वाइड and 22 feet long shop is 222,244 rupees. Find the annual rent of square foot of the shop। यानी दुकान का वार्षिक किराया आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम कैसे निकालते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 1 फुट की बात करूं तो 1 फुट में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2244 हो जाएगा, इतना रुपया है। तो 1 फुट में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 और 22। ये मासिक किराया है। ये क्या है, मासिक किराया है। अगर मैं वार्षिक की बात करूं तो फ्रेंड्स किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर करना पड़ेगा। 11 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 11 दूनी 22, इसको काटते हैं तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22। उसके बाद 0 बढ़ा देंगे, 11 चौके कितना हो जाएगा, 44। फ्रेंड्स 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ से, 102। फिर यहाँ से 18 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 18 छक्का 102, यही है। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से कितना हो जाएगा, 102। किससे काट दीजिए, यहाँ से 6 से काट देते हैं, 6 त्रिक 18। यहाँ से 6 से काटेंगे फ्रेंड, 6 एकन्नम 6 और 6 सते 42, यही हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 17 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 68 रुपए, यही हो जाएगा 17 चौका 68 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 280 मीटर एंड 190 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग वायर अराउंड द फॉर्म एट द रेट ऑफ रेस 5 मीटर। यानी क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक आयताकार खेत है जिसकी कह रहा है फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 280 मीटर 190 मीटर है। तो इस खेत के बाहर चारों ओर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि तार लगता कहाँ है, चारों तरफ खेत के। खेत की जैसे ये खेत है आपका आयताकार, इसके चारों ओर लगेगा। तो ये चारों ओर लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पेरीमीटर यानी परिमाप चाहिए कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2l + b, यानी कितना हो जाएगा 2 180 धन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 190। और 5 रुपए प्रति मीटर की दर से लग रहा है तो इंटू क्या कर देंगे 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 दूनी 10 इंटू इसको जोड़ देंगे तो 19 60 कितना होता है फ्रेंड्स 47। 9 8 17 के साथ 1 2 1 3 1 4 470 मीटर आ गया, गुणे 10 कर देंगे कितना आ जाएगा 4700। खर्च टोटल कितना होगा 4700 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आशा और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड्स कि एक आयताकार खेत है, आपसे कह रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, और कह रहा है कि इस खेत के चारों ओर 2.50 यानी 2.5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च दिया है 6250 रुपए है। तो आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि खेत की लंबाई बताइए। तो अभी अभी हमने कहा कि इस बार फ्रेंड्स खर्च दिया है, तो खर्च कहाँ निकलता है, यानी खेत में तार कहाँ लगता है? आपको पता है कि फ्रेंड्स खेत के चारों तरफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं परिमाप, यानी जो भी खेत का परिमाप होगा उतना ही खर्च आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 2 हो जाएगा। लंबाई को मैं कितना मान लेता हूँ फ्रेंड्स 3x है, और चौड़ाई को 2x मान लेता हूँ, तो यानी 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x + 2x। 2.5 रुपए लग रहा है तो टोटल खर्च यही हो जाएगा 2.5 इज इक्वल कितना दिया है फ्रेंड्स 6250 रुपए दिया है, यही दिया है, यही टोटल खर्च है। तो इसका मतलब 2.5 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 इंटू इसको कर देंगे तो 5 3 2 5x, यही हो जाएगा इज इक्वल 6250 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 55 25 25 25 में क्या हो जाएगा 625, यानी x बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 250, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। चाहे 5 से काट दीजिए, जिन बच्चों को कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5 दूनी 10 55 25 112 50 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 55 25 हो जाएगा, 25 25 में
5 दूनी 10, 55 25 250, यानी x बराबर 250 आ गया। खेत की लंबाई, लंबाई कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से 3x है, लंबाई तो यही है, तो यानी 3 गुणे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 3 गुणे कितना कर देंगे 250, 3 गुणे 250 करेंगे तो 25 तिया 75, यानी 750 मीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का बाड़ 3 दिशाओं में लगाया जाता है। आपसे कह रहा है छोड़ी गई दिशा 20 मीटर खुली है। यदि खेत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स कह रहा 680 मीटर है, तो आपसे कह रहा 5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि एक बाड़ का मतलब यही है एक खेत, एक आयताकार खेत है। आपसे यही कह रहा है फ्रेंड्स, जैसे ये एक बाड़ है, बाढ़ है या खेत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए फ्रेंड्स, एक बाढ़ है। ये 3 तरफ से घिरा है, एक तरफ से खुला हुआ है। फ्रेंड्स कह रहा है जो छोड़ी गई दिशा है वो 20 मीटर, ये जो खुली हुई दिशा है ये कह रहा है ये 20 मीटर खुला है। तो हमने कहा फ्रेंड्स आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो इसका मतलब 20 मीटर ये भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसको हमने मान लिया कि फ्रेंड्स कितना है, x है, क्योंकि जो खेत का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो 680 मीटर है, यही है। तो 680 मीटर है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब x इंटू कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल कितना हो जाएगा 680, यही हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 34, x बराबर फ्रेंड्स 34 आ गया। तो इसका मतलब 34 मीटर का बाड़ इधर भी लगेगा और 34 मीटर का बाड़ इधर भी लगेगा। तो आपसे कह रहा फ्रेंड टोटल खर्च, खर्च यानी चारों तरफ ही तो लगेगा, तो इसका मतलब पेरीमीटर निकाल लेंगे। एक तरफ तो तार लगना नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि वो खुला है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से 34 प्लस 34 और प्लस का क्या हो जाएगा 20, 34 34 68, 68 में फ्रेंड्स 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 88, यही हो जाएगा कि नहीं। आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, टोटल 8800 मीटर बाड़ लगेगा, लेकिन 5 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च कितना लगेगा 88 गुणे 5, 5 अठे 40 की 0 4, 5 अठे 40 4 44, कितना खर्च आएगा फ्रेंड्स, टोटल खर्च 440 रुपए लगेगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में फ्रेंड्स दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार छत की टाइलिंग में जो कि 60 मीटर लंबा व 40 मीटर चौड़ा है, जो टाइलें लगे हैं कह रहा है फ्रेंड्स वो 0.4 मीटर भुजा वाले टाइलें थी। यदि कह रहा है प्रत्येक प्रत्येक टाइल की कीमत 5 रुपए थी, तो कुल टाइलों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों के घर में मान लीजिए टाइल लगवानी है, तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग जाते होंगे दुकानदार यानी जो टाइल लगाने वाला रहता है, तो वो कैसे बता देता है कि कितनी टाइल लगेगी। जैसे लंबाई कितना है फ्रेंड्स 60 मीटर दिया है, चौड़ाई 40 मीटर दिया है, और टाइल की यहाँ पे जो टाइलें लगनी है वो कह रहा है 0.4 का, इसका मतलब टाइल इतने में ही लगेगा। तो इसका मतलब 0.4 ये भी है, लंबाई भी है, 0.4 चौड़ाई भी है, यानी वर्गाकार टाइल है। क्लियर है? तो टाइल कैसे लगेगा, तो फ्रेंड्स वो जो दुकानदार है उसको भी इतना, यानी जो लगाने वाला है मिस्त्री, उससे भी इतना पता है कि जो टाइल लगेगी वो कैसे लगेगी 60 गुणे 40, यानी टोटल आपका एरिया निकालता है, और जितना टाइल लगेगी फ्रेंड्स कितना है 0.4 इंटू 0.4, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसका भी काउंट करेगा, इसी से भाग दे देता है, तो फ्रेंड्स टाइलों की संख्या आ जाती है। लेकिन आपसे टाइल की कीमत पूछा गया है, तो 5 रुपए प्रति मीटर की दर से है, तो इंटू 5 कर देंगे, यही है। नीचे फ्रेंड्स एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर इन दोनों डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 4 से इसको काट देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 10, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौके 60, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 15 पचे 75 हो जाएगा, और तीनों जीरो बचा है तो यानी 3 जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 7500 रुपए इस कुल टाइल की कीमत हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक राशि से रेक्टेंगुलर फील्ड along the diagonal is 15 seconds at the speed of 52 मिनट
मीटर पर मिनट एंड बी क्रॉसेस द रेक्टेंगुलर फील्ड along the side in the same time at the speed of 68 मीटर पर मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। यानी आपसे क्या पूछा है, खेत का क्षेत्रफल पूछा है फ्रेंड्स। हिंदी में भी क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश कह रहा है फ्रेंड्स 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने समय में पार करता है, तो कह रहा है इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट भी देखने को मुझे मिलता है, तो यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, एक किसी आयताकार मैदान है, इसका जो विकर्ण है ये कितना चल रहा है, 52 मीटर प्रति मिनट। यही तो चल रहा है 18 सेकंड में चल रहा है। तो यानी विकर्ण निकाल लेते हैं, तो विकर्ण यानी डायगोनल डी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी बराबर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है, 52 मीटर प्रति मिनट दिया है 15 सेकंड। 15 सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15/60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 और 4 से काटेंगे 13 चौके 52। डायगोनल कितना आ गया, 13। ये डायगोनल जो 13 आया है क्या है फ्रेंड्स, ये यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा, 169। यही हो जाएगा। मैं डी को क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड, डायगोनल क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है। तो यानी डी स्क्वायर बराबर यानी क्या हो जाएगा, विकर्ण यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का वर्ग कर देंगे, विकर्ण बराबर रख देंगे तो 169 हो जाएगा। फिर कह रहा फ्रेंड्स बी इसकी भुजाओं के अनुदिश, भुजाओं के अनुदिश चलेगा यानी एक लंबाई की तरफ चल रहा है और दूसरा चौड़ाई की तरफ चल रहा है। 68 प्लस कितने, 68 मीटर प्रति मिनट, यानी फ्रेंड्स यल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 68। आपसे कह रहा फ्रेंड्स उतने ही समय में पार करता है, इसका मतलब 15 सेकंड का समय यहाँ भी लग रहा है, तो इनटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 15/60 कर देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 चौके 60 और 4 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 4 का नाम 4 सते 28, 17। यल प्लस बी बराबर 17 आ गया। तो इसका मतलब एरिया पूछा है फ्रेंड्स, यानी यल इंटू बी आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहां से आपको जो दिया है यल प्लस बी बराबर कितना निकल के आया, 17 आया है, यही है। तो यल इंटू बी कैसे आएगा फ्रेंड्स, मैं जब दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां से यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2यल बी, यही हो जाएगा। इज इक्वल 17 का वर्ग कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 289। फ्रेंड्स यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आया है, 169, यहाँ पे रख देंगे तो 169। 169 प्लस 2लब इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 289। तो यहाँ से 2लब बराबर कितना हो जाएगा, 289। ये फ्रेंड्स इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 169। 289 में से 169 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। 2लब बराबर 120, 2 से काट देंगे 2 छन 12, यानी लब बराबर 60, यानी एरिया 60 मीटर स्क्वायर आ गया फ्रेंड्स। यही आपसे पूछा गया था, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि बातें समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और मैं कहता हूं कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके पेपर में आते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक आयताकार प्लॉट जो कि 80 मीटर इंटू 50 मीटर आकार का है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपको जो यल इंटू बी दिया है, यानी लंबाई 80 मीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है, 50 मीटर दिया गया है। आपसे कह रहा को घेरा बंद किया जाना है। यदि घेरे को खंभे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो ऐसे कितने खंभे आवश्यक होंगे। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स खंभा लगेगा कहां पे, तो खंभा लगेगा चारों तरफ। जैसे इस समय फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि खेतों में सांड बहुत आ जा रहे हैं, ठीक है, यानी जानवर आ रहे हैं। तो इसका मतलब लोग अपने खेतों में खंभे गाड़ रहे हैं, 5 मीटर की दूरी पे गाड़ना है। तो एक खंभा जैसे यहाँ लगा तो एक यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। इसका मतलब मुझे पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर चाहिए खंभों की संख्या निकालने के लिए 2। 80 धन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 50 हो जाएगा अपान। अब दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, दूरी निकाल लेंगे, 5 मीटर की दूरी है तो पान 5, तभी तो फ्रेंड्स खंभों की संख्या हम लोग काउंट करते हैं। तो इज इक्वल फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 80 और 50 जोड़ देंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 5 13, यानी 130 हो जाएगा। यही हो जाएगा 130/50।
5, 5 से काट दीजिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 26 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 52 खंभे लगेंगे। कितने खंभे लगेंगे फ्रेंड्स 52 खंभे लगेंगे, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 8 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि इसके परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेंड्स ये आपका एक आयत है, यही है, आयत की लंबाई 8 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दिया है। एक फ्रेंड्स वृत्त है, तो जैसे मान लेता हूं कि ये सर्कल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये सर्कल ऐसे ही है, यही है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है परिवृत्त और अंतःवृत्त, अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो ये यही है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल विकर्ण हो जाएगा। तो ये 8 है तो इसका हाफ हाफ करेंगे, ये भी 4, ये भी 4, ये 6 है तो फ्रेंड्स ये भी 3, ये भी 3 हो जाएगा। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 होगा तो फ्रेंड्स ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो परिवृत्त होता है वो परिवृत्त होता है विकर्ण का आधा। जो परिवृत्त होता है आयत का वो फ्रेंड्स होता है विकर्ण का आधा, इस बात का ध्यान देना, यानी विकर्ण बाई 2 यही होता है। तो इसका मतलब विकर्ण टोटल 5 5 10 आ गया, 10 का आधा कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5, यानी परिवृत्त 5 मीटर हो जाएगा। ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ना इस ऑप्शन में दिख रहा है, ना इस ऑप्शन में, ना इस ऑप्शन में, पहले यही दिख रहा है, बी यही हो जाएगा। आपसे अंतःवृत्त, अगर फ्रेंड्स अंतःवृत्त आयत का पूछता है तो कैसे निकालेंगे? तो अंतःवृत्त होता है फ्रेंड्स चौड़ाई का आधा, इस बात का ध्यान देना। तो चौड़ाई टोटल अगर फ्रेंड्स 6 है तो 6 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब परिवृत्त 5 मीटर हो जाएगा, और जो यानी और अंतःवृत्त कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 मीटर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर, वेयर एज इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है तथा क्षेत्रफल 48 मीटर दिया है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स आयत की ऊपरी सतह का परिमाप मतलब आपको पता है कि जो मेज भी है वो भी आयताकार है, तो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, यही दिया है 2l प्लस बी बराबर 28 दिया है। और विकर्ण फ्रेंड्स यानी l इंटू बी बराबर आपको कितना दिया है 48 दिया है। तो विकर्ण पूछा है डायगोनल, डायगोनल यानी डी बराबर आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखा करिए क्या दिया पूछा है, तो इसका मतलब मुझे लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो एक दिमाग आप लगा सकते हैं कि फ्रेंड्स 2 से इसको मैं काटूंगा कितना आ जाएगा 14, तो l बराबर हिट एंड ट्रायल लगाइए। तो 14 कब आएगा फ्रेंड्स, मैं जब इसको 8 ले लूं और चौड़ाई को 6 ले लूं, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 8 6 14 और 8 6 48 इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है, यानी एरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एक बात ये कंफर्म हो गई कि लंबाई 8 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 6 मीटर हो जाएगी, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे डायगोनल बराबर 8 का वर्ग कर देंगे फ्रेंड्स 64 हो जाएगा, बी बराबर 6 का वर्ग कर देंगे 36, तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 3600 जोड़ेंगे तो 100, और 100 किसका वर्गमूल है 10 का, यानी डायगोनल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन ही दिख रहा है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हाई, आपको अगर सेशन पसंद आया है तो जरूर लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।